एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार। आज मैं आप लोगों के बीच आ गया हूं प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन मीन मीडियन मोड। ठीक है, देखिए, अगर आप लोग मीन मीडियन मोड का वीडियो देख चुके हैं तभी ये वीडियो देखिएगा। क्लियर? क्योंकि मैं इसमें सारे प्रोसीजर नहीं बताऊंगा। अगर आप मीन मीडियन मोड का वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में स्टैटिस्टिक्स का लिंक मैं दे दे रहा हूं, वहां जाइए, मीन मीडियन मोड इनका वीडियोस को देख लीजिए। तो उसके बाद ये वीडियो को देखिएगा, है ना। ये वो क्वेश्चंस हैं जो किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, कहीं ना किसी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में। ठीक है, ये पूछा गया है। क्लियर? तो इन क्वेश्चंस को हम लोग आज डील करेंगे और देखेंगे कितना इजी है मीन मीडियन मोड से रिलेटेड प्रॉब्लम। राइट? तो कहता है पहला क्वेश्चन, कैलकुलेट मीन एंड मीडियन। कहता है हमारे पास इनकम दिया हुआ है, मान लीजिए इनकम को एक्स मान लिए, नंबर ऑफ पर्सन दिया है, नंबर ऑफ पर्सन फ्रीक्वेंसी कहलाएगा एफ। क्या है दिया हुआ? 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95। राइट? ये दिया हुआ है क्या हमारा? ये दिया हुआ एक्स है ना। फ्रीक्वेंसी कितना है भाई? फ्रीक्वेंसी है 4, 5, 31, 39, 114, 30, 30, 525 एंड 2। क्लियर? तो अगर मीन निकालना हो तो मीन निकालने के लिए आपको पता होगा, है ना। अगर हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया जाए करें, है ना, क्या हो जाएगा? सिग्मा एफ एक्स बाय एन। एन बोलिए या फिर एन को सिग्मा एफ, क्योंकि एन बराबर क्या होता है? एन इक्वल सिग्मा एफ होता है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, है ना। फिर इसी बना देते हैं। पहला काम क्या करना होगा? हमें एफ एक्स निकालना होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे, आप लोग अपना मल्टीप्लीकेशन चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली कैलकुलेटर का हेल्प से कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा 240, है ना। फिर 65 इंटू 5 अगर है, ये हो जाएगा 325। ठीक है, फिर है हमारा 70 इंटू 31, कितना हो जाएगा इसका? 2170। क्लियर? इसके बाद क्या है? 75 इंटू 39 हो जाएगा 2925। क्लियर? फिर 114 इंटू है हमारा 80 से, क्या हो जाएगा? 9120। फिर कितना है? 85 इंटू 3030, तो वो हो जाएगा 2550। फिर है 25 इंटू 90, ये हो जाएगा 2250, है ना। फिर है हमारा 95 इंटू 2, क्या है हमारा? 95 इंटू 2। क्लियर? ये आ जाएगा 190। ठीक है, अब इन सबको ऐड किया जाए, सिग्मा एफ कितना, सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा? सबको जोड़ दीजिए। ये जो एफ एक्स है ना, ये पूरा एफ एक्स को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा सिग्मा एफ एक्स। वो क्या आएगा? मैं कैलकुलेटर का हेल्प लेके पूरा कैलकुलेट कर दे रहा हूँ। 190 प्लस कितना है? 2250 प्लस 2550 प्लस 9125, सॉरी 9120 है ना, प्लस 2925 प्लस 2170 प्लस 325 प्लस 240। ठीक है, वो कितना आ गया? ये हमारा आया 19,770। क्लियर है? अब हमें चाहिए एन ना। एन बराबर क्या बोला है मैंने? सिग्मा एफ होता है, तो सिग्मा एफ क्या होगा? देखिए, सिग्मा एफ को जोड़िए, क्या होगा? 4 प्लस 5 प्लस 31 प्लस 39 प्लस 114 प्लस 30 प्लस 25 प्लस 2, कितना हो जाएगा? 250। क्लियर? तो हमारा मीन क्या हो गया? मीन का फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, सिग्मा एफ एक्स बाय एन, है ना। तो एक्स बार मतलब कितना हो जाएगा? 19770 बाय 250। डायरेक्ट मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, है ना। कितना है? 19770 डिवाइड करेंगे 250, कितना आएगा? 79
0.08, ये हमारा हो गया मीन। क्या ये क्वेश्चन अगर दिया रहे आपको निकालने बोलेगा मीन, तो ऐसे डायरेक्टली हम लोग निकाल लेंगे, कोई समस्या वाला चीज नहीं है, इजी है ना। अब देखिए कहता है मीन तो आ गया, अब और बोला है मीडियन निकालने बोला है, ठीक है। तो डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन का फॉर्मूला मैंने बताया था कि मीडियन इक्वल्स होता क्या है, n+1/2th टर्म। क्या होता है, n+1/2th टर्म, राइट। यहाँ पे n अभी बताया था ना मैंने कितना है, 250 है, 250 + 1/2th टर्म, क्लियर। तो कितना आएगा, मतलब 251 डिवाइड करेंगे 2 से, और 250 + 1 251 हो गया, डिवाइड करा जाए क्या होगा 125.5th टर्म, राइट। क्या किया हमने, m = n+1/2th term, right? Putting the value of n, that is 250 + 1, that is 251 divide 2, right? What will be 125.5th term, right? अब क्या करना होगा, now we have to calculate cumulative frequency, that is CF। CF क्या होता है भाई, what is CF? 4 का 4, 4 5 9, 9 31 हो गया आपका 40, 40 और 39 हो गया 79, तो 79 + 114 है ना, हो जाएगा 193, 193 + 30 कितना हो जाएगा 223, 223 + 25, 223 + 25 दैट इज 248, 248 + 2 दैट इज 250, क्लियर, इजी है ना। तो अब देखेंगे, नाउ वी हैव टू लुक एट CF, मीडियन टर्म इज 125.5। तो अब क्या करेंगे, इससे बड़ा और पहला टर्म है ना, ग्रेटर देन 125.5, 125.5 से ग्रेटर, एंड फर्स्ट टर्म व्हाट आर द ग्रेटर, दीज आर ग्रेटर देन 125.5 है ना, 125.5 से बड़ा है ये सारे टर्म। इसमें सबसे पहला टर्म कौन सा है, 193, तो यहां पे लिखना होगा इट लाइज इन CF 193। हाँ, तो मीडियन M इक्वल्स 193 के सामने कौन सा है, 80 है ना, ठीक है। 193 के सामने क्या था, 80, जो x का वैल्यू रहेगा, द वैल्यू ऑफ x इन विच CF लाइज, राइट। CF कौन सा CF में लाई किया है ये 193, 193 के सामने x कितना है 80 है, तो मीडियन विल बी 80, दिस इज द आंसर, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जो मीडियन टर्म आया 125.5 टर्म से बड़ा सबसे पहला टर्म 193 है ना, तो उसके लिए लिखेंगे इट लाइज इन CF 193, उसके पैरेलल x का वैल्यू क्या है 80, वो 80 हमारा हो गया मीडियन। इजी था कि नहीं था, ये तो लगता है काफी इजी है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगर इजी था। कहता है an incomplete frequency distribution is given, this is the height, what is height, 10 20 20 30 30 40 40 50 etc, right, that is means हमारा CF class interval is given as what, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 and 70 to 80, right, this is the class interval है ना, and the number of plants, that is frequency, what is frequency, 12, 30, 34, 65, and the question mark 25 ना, means for the class interval 50 to 60 frequency is missing है ना सॉरी, यहाँ क्या है, फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, किस क्लास इंटरवल में 50 60 में, वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या होगा ये निकालने बोला। कहता है इफ मीडियन हाइट, देखिए लुक मीडियन इज हियर, मीडियन इज गिवन m इक्वल्स कितना दिया हुआ है
m equals 46 है ना, मीडियन इज 46 है ना, देन वी हैव टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी. So let's do it. Look, what is the median? Median is 46 ना, तो 46 किस क्लास इंटरवल में आएगा? 40 to 50 ना. 46 लाइज इन द क्लास इंटरवल 40 to 50. हाँ, तो हमारा मीडियन क्लास क्या होगा? याद रखिएगा, मीडियन क्लास विल बी 40 to 50. What is median class? 40 to 50. Clear? Now, here lower limit L1 equals 40, upper limit L2 equals 50. What is the frequency? Frequency will be 65. The frequency of median class is known as F. क्या बोलेंगे हम लोग? F. Now, what is C? C means cumulative. The CF, we have to find first CF. What is CF? Look, here the question mark, can we write as F1? We write as F1. No issue na? Now, what is CF? CF means 12, 12 plus 30, 42, 42 or 34, 76, 76 and 65, 6, 5, 1, 13, 1, 40, here 141 plus F1 ना, अब इधर 6, 6, 1 plus F1. Now let's see, 14, 4 left 1, 7, 1, 8, 1 plus F1 है ना. This is CF. So here C will be the CF बिफोर मीडियन क्लास, मतलब मीडियन क्लास के पहले वाला जो CF होगा ना, मीडियन क्लास हमारा कितना है? 40 to 50 है, तो उसके पहले वाला जो है वो क्या हमारा है? 76 है ना. 76 जो होगा वो मीडियन क्लास होगा. क्लियर? मतलब कम्युलेटिव होगा. ठीक है. इंटरवल क्या हो जाएगा? I विल बी इक्वल टू 10. इंटरवल किसका? क्लास इंटरवल 10 है. देखिए, अगर ये मीडियन निकालने जो मैं सारा लिख रहा हूं समझ में नहीं आ रहा तो मीडियन पहले देख लीजिएगा. ठीक है. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट मीडियन ना. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मीडियन? मीडियन इक्वल्स इन कम्यूटेटिव इन कंटिन्यूअस सीरीज, मीडियन L1 इक्वल्स n by 2 minus C by F to I. Clear? This is मीडियन क्लास है ना. ये दिस इज द फॉर्मूला फॉर मीडियन. क्लियर? नाउ व्हाट इज आवर क्वेश्चन? ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा वो निकालना है. ठीक है. तो भाई मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या होगा? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है L1. M दिया हुआ है, M इज गिवन 46, मीडियन इज गिवन 46. व्हाट इज L1? L1 इज 40. व्हाट इज L1? 40 प्लस n by 2. We know n equals sigma f na. And what is sigma f here? Sigma f, if we sum, then we will get 184 point plus f1 है ना. you can add ना, आप जोड़ सकते हैं इसको. 12, 30 कितना हो गया? 42, 42, 34, 76, 76 और 65, 141, 141 plus 25, 166, 166 and 18, 184. और प्लस F1 है हमारा, यहाँ पे F1 है तो वो प्लस लिख दिया है ना. तो n के जगह पे 184 प्लस F1 हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बाय 2 माइनस व्हाट इज C? C 76 ना, C 76 है, ये हो गया हमारा 76 होल डिवाइड व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? फ्रीक्वेंसी F इज 65, 65 into 10. क्लियर? नाउ इफ अगर हम लोग 40 को इधर ले जाए क्या लिख कर सकते हैं? 46 माइनस 40. क्लियर? व्हाट इज इफ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम, 184 प्लस F1 माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दे 76 से, क्या होगा? 2 152 होल डिवाइड 2 नीचे आ जाएगा, 2 इंटू 65. कोई दिक्कत है? ये 2 हमारा नीचे आ जाएगा ना. क्लियर? कोई दिक्कत नहीं. चलिए नाउ इधर हो जाएगा 6 इक्वल
184 क्या है 184 माइनस 152 व्हाट इज 32 प्लस F1 बाय ये 2 से कैंसिल होगा 5 आएगा तो 65 इंटू 5 ठीक है क्या हो जाएगा 6 इंटू 65 क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा 6 इंटू 65 390 इक्वल 32 प्लस F1 क्या हो जाएगा सॉरी सर यहाँ पे 5 है ना ये हमारा 5 कहाँ गया ये 5 है ना मल्टीप्लाई दिस 5 32 इंटू 5 32 इंटू 5 160 प्लस 5F1 ठीक है क्या हो जाएगा 390 माइनस 160 ये आ जाएगा 230 इक्वल 5F1 ना अब यहाँ से हम लोग F1 निकाल सकते हैं F1 विल बी 230 बाय 5 क्या हो गया 230 बाय 5 दैट विल बी 46 तो F1 द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इज 46 मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितना है हमारा 46 है मुझे उम्मीद है समझ में आपको आया होगा क्लियर है तो ये दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन था तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है क्या कहता है कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड देखिए ध्यान से देखिएगा कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं एकेडमिक का ठीक है मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन आ गया तो आप कभी नहीं छोड़ोगे आपसे ठीक है कैसे वो देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ यार कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड एज इन ईयर्स दैट मींस क्लास इंटरवल इज गिवन number of person means frequency is given what is class interval 15 to 25 25 to 35 35 to 45 45 to 55 55 to 65 65 to 75 clear what is frequency frequency is 4 11 19 14 0 2 क्लियर सबसे पहले हमें निकालना है मीन क्या निकालना है मीन है ना मीन क्या होगा मीन का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था अगर डायरेक्ट मेथड से बनाए सिग्मा fx करेंगे यहाँ पे fm लिखेंगे fm बाय n सवाल है व्हाट इज m m इज मिड वैल्यू है ना मिड वैल्यू क्या होता है तो क्लास इंटरवल है जैसे यहाँ पे 15 25 है ना तो 15 प्लस 25 क्या होता है 40 डिवाइडेड बाई 2 देखो याद रखिएगा मिड वैल्यू निकालने का तरीका होता है L1 प्लस L2 बाय 2 मतलब लोअर लिमिट अपर लिमिट को जोड़िए ये सारा लोअर लिमिट हो गया इधर वाला अपर लिमिट लेफ्ट साइड वाला लोअर लिमिट राइट साइड अपर लिमिट ठीक है तो इन दोनों को ऐड कीजिए 2 से डिवाइड करते जाइए आपका मिड वैल्यू निकल जाएगा ठीक है क्या है भाई मिड वैल्यू हमारा यहाँ पे हमारा मिड वैल्यू यहाँ पे है 15 plus 25 40 by 2 what is 20 25 35 क्या होगा 60 by 2 30 इधर 40 इधर 50 60 और 70 आप लोग खुद से करके देख लीजिएगा है ना अब मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो एफएम निकल जाएगा 20 इंटू 4 80 11 इंटू 3 330 19 इंटू 4 19 इंटू 40 है ना क्या होगा 760 15 15 इंटू 50 इंटू 14 इंटू 50 कितना हो गया 700 60 इंटू 0 0 70 इंटू 2 140 ठीक है अगर हम लोग सम करें तो क्या होगा सिग्मा एफ एम विल बी 140 प्लस 700 प्लस 760 प्लस 330 प्लस 80 कितना हो गया 2010 देखिए आप लोग कैलकुलेटर का यूज मत करना ठीक है मैं कैलकुलेटर यूज इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं जल्दी से बता सकूँ है ना वीडियो उतना लंबा मैं लेके नहीं जाना चाहता ठीक है तो एक्स बार क्या हो जाएगा हमारा एक्स बार विल बी 2010 बाय आप लोग कैलकुलेशन में मैच कर जरूर लीजिएगा ठीक है एन का मतलब सिग्मा एफ इज एन ना तो क्या होगा एन हमारा 4 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 14 प्लस 2 दिस इज 50 हाँ ये क्या है 50 है डिवाइड बाय 50 क्या हो गया
2010 डिवाइड 50, आंसर विल बी 40.2। क्या हो गया? 40.2। मीन निकालना काफी इजी था कि नहीं था, है ना? तो इसमें मीडियन भी निकालने बोला है, ठीक है, मीडियन भी निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है। तो कंटिन्यूअस सीरीज में आपको पता होगा मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले मीडियन टर्म निकालते हैं। क्या होता है? n/2th टर्म, है ना? यहाँ n कितना है? n हमारा है 50/2th टर्म, दैट इज 25th टर्म। 25th का मतलब क्या हो गया? हमें सबसे पहले CF निकालना होगा। व्हाट इज CF? 4 का 4, 4 11 15, 15 और 19, 15 और 19 34, यस, 15 प्लस 19 और 34 14, 48, 48 0, 48, 48 और 2 50, क्लियर? 25 lies in 34 because these are greater than 25, तो फर्स्ट टर्म 34, हाँ, क्या लिखेंगे? इट लाइज इन CF 34। देखिए, जो ये हमारा मीडियन टर्म आया वो किस में लाई करेगा? CF में सब जो बड़ा टर्म होगा, सबसे पहला बड़ा टर्म, ठीक है, उसी में, राइट? तो इसके सामने हमारा कौन सा क्लास इंटरवल है? 35 से 45 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास was 35 to 45, ठीक है। लोअर लिमिट कितना है? L1 35 है, L2 कितना? 45, C कितना? जिसमें लाई किया उसके पहले बार टर्म कितना? दिस विल बी C 15 ना। फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास के सामने फ्रीक्वेंसी कितना? 19 है, ये अप हो गया 19। अब मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है भाई? हाँ, और आई का मतलब इंटरवल कितना का? 10 का इंटरवल सब में है ना, 15 to 25, 10 इंटरवल, 35 से 45 कितना इंटरवल? 10 का इंटरवल, है ना? तो मीडियन का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, L1 प्लस n/2 माइनस C होल डिवाइडेड बाय F इंटू आई। हाँ, क्या होगा? मीडियन M इक्वल्स L1 कितना है भाई? आप लोग अच्छे से लिखते चले जाओगे, ठीक है। L1 35 है, 35 प्लस n/2 कितना आया था? n/2 50/2, n/2 के जगह पे 50/2, 50/2 माइनस C कितना है? 15 है, बाय फ्रीक्वेंसी 19 है, इंटू ये 10 है। आप चेक कर सकते हैं। 35 प्लस 25 माइनस 15 बाय 19 टू 10 हो जाएगा 35 प्लस 25 माइनस 15 10, 10 बाय 19 इंटू 10, दैट इज 35 प्लस 10 इंटू 10 100, 100 बाय 19, है ना, 100 डिवाइड 19 क्या होगा? 35 प्लस 5.26, that will be 40.26, clear? This is the median, हाँ। देखिए, what was the median class? Median class was 35 to 45 and the value of median lies within the class interval, so this is the correct solution, ना। देखिए, याद रखिएगा, जो मीडियन का वैल्यू आएगा वो मीडियन क्लास के अंडर ही रहना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास है मोड। देखिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप लोग लिखते जा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना। मैं इसको इरेज करके मोड यहीं पे बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि मोड क्या होगा इसका, ठीक है। तो मोड निकालने का क्या तरीका होता है भाई? तो आप लोग को मोड का पता होगा, मतलब मोड का मतलब होता है विच कैरीज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना। तो यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो पता चल रहा है, मतलब कोई कंफ्यूजन नहीं है, इंक्रीज करते हुए गया, मैक्सिमम पहुंचा, फिर डिक्रीज करने लगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं टेंस 35 45 कैरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, है ना, वो कितना का है? 19। तो मोड क्लास क्या हो जाएगा? मोड क्लास क्या होगा? मोड क्लास होगा 35 to 45। सबसे बड़ा कैरी कर है 90 ही ना, 19 ही ना, तो 19 के सामने क्लास इंटरवल होगा, मोड क्लास होगा। फिर से वही सीन, यहाँ पे L1 हमारा 35 है, इंटरवल हमारा 10 का है। अब देखिए,
मोड क्लास के सामने वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो f1 हो जाएगा, उसके ऊपर वाला f0 हो जाएगा, नीचे वाला f2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब f0 हमारा 11, f1 हमारा 19, f2 हमारा 14। ठीक है, तो हमें फॉर्मूला पुट करना है। यहाँ पे मोड को हम लोग जनरली जेड से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? जेड से। जेड इक्वल L1 प्लस f1 माइनस f0 बाय 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू आई। ठीक है, व्हाट इज L1? L1 इज हियर 35 प्लस f1 कितना है 19 माइनस 11 बाय 2 इंटू 19 माइनस 11 माइनस 4 इंटू 10, क्या हो जाएगा 35 प्लस 19 माइनस 11 8 होगा, 8 बाय 19 इंटू 2 38 माइनस 15 टू 10, क्या होगा 35 प्लस 80 डिवाइड 38 माइनस 15 कितना होगा 38 माइनस 15 होगा 23 राइट। क्या हो गया आंसर 35 प्लस 80 डिवाइड 23 हो जाएगा 3.48 है ना। द आंसर विल बी 38.48। क्लियर है? तो ये था सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑन मीन, मीडियन एंड मोड। मुझे उम्मीद है ये प्रैक्टिस करवाने से आप लोगों को काफी हेल्प मिला होगा, और अगर ये आपके लिए हेल्पफुल है शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आज का यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।